नमस्कार छात्रों, डियर एनके सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति का चैप्टर आयत। आयत के बारे में पढ़ेंगे, आयत से रिलेटेड कुछ सूत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड अपन प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको दिया है आयत की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। आयत का कहलाता है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत क्या है? आयत एक प्रकार चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। सम्मुख में होता है सामने की भुजाएं, आमने सामने की। जैसे ये देखिए ए बी सी डी आयत बना है, इसकी सामने की भुजाएं बराबर है। सम्मुख कहलाता सामने की। ये लंबाई है यानी एल, तो ये भी लंबाई एल है। मान लीजिए ये है 10 सेंटीमीटर की, तो उसके सामने की ये भी 10 सेंटीमीटर की होगी। तो लंबाई बराबर है और ये है चौड़ाई जिसको बी से दर्शाए, ये भी इसकी चौड़ाई है, ये भी बी से दर्शाएंगे। इसका है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का। अब आयत के पढ़ेंगे सूत्र। तो आयत का पहला सूत्र है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आयत का पहला सूत्र है। क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का पहला सूत्र। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा सूत्र है आयत का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पर एक लंबाई, तो दो लंबाई हो गई और एक चौड़ाई, दो चौड़ाई हो गई। यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, कोष्टक बंद। ये है आपका आयत का परिमाप। 2 इंटू या कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, ये आयत का क्या है? परिमाप। इसके बाद पढ़ेंगे आयत का विकर्ण। यहां से जो खींचते हैं 20 से, ये क्या है? आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण तीसरा सूत्र हो जाएगा आपका आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, इसका सूत्र क्या होता है? आयत का विकर्ण, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका वर्ग करके जोड़ देंगे अंडर रूट में। अंडर रूट लंबाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये है आपका आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या है? बराबर में अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये 3 सूत्र आपको याद करना है आयत में। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। अब आपका प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न है एक आयताकार भाग की लंबाई 40 सेंटीमीटर व चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, तब आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई दी है आपकी 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 30 सेंटीमीटर। आपको आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। ये लंबाई है, लंबाई सामने की भुजाएं बराबर होती है आयत में, तो लंबाई 40 हो गई। चौड़ाई 30 है, तो इसके सामने भुजा बराबर होती है चौड़ाई, चौड़ाई 30 है। अब इसका हमें क्या करना है? आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हल में लिख देंगे, दिया है आयताकार भाग की लंबाई, लंबाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। फिर इसी प्रकार से चौड़ाई लिख देंगे, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। चौड़ाई दी, लंबाई दी। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है? आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे आयताकार भाग यानी आयत, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र हम लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल अभी लिखवाया था। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां लिख दीजिए, लिख देंगे लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई, जहां लंबाई को मान रख देंगे, लंबाई कितना है? 40 है, 40 रख दिया। गुणा चौड़ाई कितनी? चौड़ाई 30 है, यहाँ 30 रख देंगे। बस इनका गुणा कर दो। 4 का 3 में 4 दी 12 और 2 शून्य है, तो 2 शून्य यहाँ पर रख दिए। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर गुणा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। जहां भी आपका क्षेत्रफल आएगा वहां पर स्क्वायर आता है। ठीक है, इकाई होती है वर्ग। तो आपका आ गया 1200 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल। जो आयताकार भूभाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था वो कितना है? 1200 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपका अगला प्रश्न है, एक आयताकार भाग की लंबाई 50 सेंटीमीटर है व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तब आयताकार भाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या, भी हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, अब क्या है? परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, आयताकार भाग की लंबाई दी है 50, चौड़ाई दी है 20, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। लिख देंगे, दिया है लंबाई, लंबाई कितनी दी आपके पास? लंबाई दी है 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई लिख दिया अपन ने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हम आयत बना लेंगे। ये देखिए हमने आयत बना लिया। लंबाई है आपकी 50 और चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई 20 दी है। ठीक है, लंबाई 50, चौड़ाई 20। आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। यह है आयत का परिमाप। अब क्या है आपका? 2 लिख दिया। फिर है लंबाई, लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई 50 है, 50 लिख दिया, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 20। ठीक है, अब क्या करना है? इनका गुणा जोड़ना है, इनको धन लगाना, तो जोड़ेंगे। 50 और 20 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा?
70 हो जाएगा। 50 20 कितना हो जाएगा 70। 70 में 2 का गुणा करना है तो 7 दूनी 14 और शून्य है तो शून्य रख दिया। 140 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है 140 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आयताकार भूभाग का परिमाप। तो इस प्रकार से आपको आयत के क्षेत्रफल और आयत के परिमाप का सूत्र लगा के प्रश्नों को हल करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर एनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।